जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया श्री राधा बाबा पुस्तक से पूज्य श्री राधा बाबा जी के उपदेश। पूज्य बाबा कहते हैं, मनुष्य ज्यों ही राम का नाम लेता है त्यों ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार दबी हुई आग तिनके को पाते ही जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही राम का नाम पापों को भस्म कर देता है। इस पर यदि आप कहें कि हम लोग दिन रात राम राम जपते हैं पर मन का कलुष तो धुलता ही नहीं, इसका उत्तर ये है, विश्वास नहीं है आपको। यदि विश्वास होता तो कलुष रह ही नहीं सकते मन में। भगवान ने गीता जी में कहा है, मेरा नाम जो है वह अत्यंत पवित्र है, अत्यंत गुप्त है, अत्यंत सुलभ है, बहुत ही सुख करणीय है, पर प्रमादी लोग नहीं ले सकते, अतः मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। एक उपाय ये है कि जो भी नाम आपको प्रिय लगे, उसे मन ही मन पुकारते रहिए, न होठ हिले न जीभ। जैसे यदि शिव प्रिय है तो शिव शिव शिव, शंकर भोले शिव, ऐसे पुकारते रहें। जितना काम हो उतना ही बोलें। यदि राम प्रिय है तो राम को ही पुकारें, राम 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 राम, इस तरह पुकारते रहें। यदि रजोगुण की वजह से इतना धीरे संभव नहीं हो सके तो जल्दी जल्दी लें। मन में नहीं होता है तो बोलकर माला लेकर ही जपें, कल्याण तो होगा ही। दूसरा उपाय ये है, जो करीब 500 बार बता चुका हूं, कि कहीं भी रहें, रह कर भगवान से कहता रहे कि हे नाथ, मैं अपनी सामर्थ्य से तो तुम्हारे अस्तित्व में विश्वास नहीं कर सकता, तुम ही मुझे संभाल लो अपनी कृपा से। यही बात बार बार दोहराता रहे। शब्द रटने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है भाव की। इतनी पुकार सुनते ही भगवान इतने दयालु हैं कि वे द्रवित हुए बिना रह नहीं सकते। आपको उनके अस्तित्व का भान अवश्य ही होने लग जाएगा और भगवान सदैव थे, हैं और रहेंगे, ये विश्वास भी हो जाएगा। वैसे तो भगवान की कृपा सबके लिए है, पर जो उनकी कृपा की ही आशा लगाए बैठा है उसके ऊपर प्रकट हो जाती है। भगवान की कृपा और उनकी अनुभूति दोनों के एक स्थान पर होते ही उनका साक्षात्कार हो जाता है। मनुष्य के ऊपर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक कहावत द्वारा कहा गया है कि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। मनुष्य का संग जैसा है वैसी ही विचारधाराएं भी होती हैं। अतः सदा ही अपने आसपास का वातावरण सात्विक बनाए रखना चाहिए। सत्संगति की इच्छा होने पर वह मिल ही जाती है। भगवान कोई न कोई उपाय निकाल ही देते हैं जिससे अच्छा वातावरण बना रहे। भगवान की कृपा से क्षण मात्र में चुटकी बजते बजते जीवन की सारी धाराएं मुड़कर भगवान की ओर बढ़कर बहने लगती हैं। ये कैसे होता है, ये कोई जान नहीं सकता। निम्नलिखित घटना इस प्रकार प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी लगभग 60 वर्ष पहले की बात है। एक ब्रज के महात्मा थे, वे मधुकरी, हर घर से मिले हुए रोटियों के टुकड़े को मधुकरी कहते हैं। जितनी मिल जाती है उतनी ही खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते। यही उनका 40 वर्षों का नियम था। एक दिन कुछ गोपियां दूध दही बेचने जा रही थीं। उनकी दृष्टि पड़ गई। उन्होंने पूछा, गोपी माता क्या बेच रही हो? गोपियों ने कहा, दूध है। इतना सुनकर उनके मन में आया कि अगर दूध कहीं से मिल जाता तो खीर बनाकर खाता। उनका सोचना था कि खीर बनने का पूरा इंतजाम हो गया। कहीं से दूध आ गया, कहीं से चावल, कहीं से चीनी। उन्होंने खीर बनाई, बनाकर थाली में परोसकर भोग लगाने के बाद खाने चले कि उनके मन में आया, हाय, 40 वर्ष बाद मेरे मन में खीर खाने की तृष्णा जागृत हो गई। इस जीवन से न जीना ही अच्छा है। स्वाद वृत्ति अभी भी मरी नहीं। इतना सोचकर वे दुख के मारे जोर से दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगे और हा किशोरी कहते हुए विलाप करने लगे। इतना बोलते ही वहां राधा रानी प्रकट हो गई और बोली, खीर खा लो, ये सब मेरी ही माया से हुआ है। तो इस प्रकार भगवान की कृपा चुटकी बजाते
न बजाते प्रकट हो जाती हैं। पहले के वर्षों में मनुष्य 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ गुरु के आश्रम में विद्याध्ययन करता था। फिर 25 वर्ष की आयु पूरी होने पर गुरु पूछते थे कि कौन सा आश्रम ग्रहण करोगे। इस पर अधिकतर तो गुरु पर ही छोड़ देते थे और कुछ अपना मनवांछित संन्यास, गृहस्थ आदि आश्रम ग्रहण करते थे। जो गृहस्थ स्वीकार करते थे वे 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ धर्म का पालन करने के बाद वन में चले जाते थे। उनमें से अधिकांश की पत्नियां भी उनके साथ चली ही जाती थीं। फिर 75 वर्ष की आयु तक वनवास के बाद वे सन्यासी हो जाते थे। इस प्रकार नियमित जीवन व्यतीत होता था। भगवान जो हैं वे नेति, धोती आदि क्रियाएं करने से प्रसन्न नहीं होते। वे प्रसन्न होते हैं दया, सत्य, क्षमा आदि धर्मों से। या यदि तुम यही चाहते हो कि भगवान तुम्हारे हाथ बिक जाएं, तो निम्नलिखित 3 बातों का पालन करो। पहला, किसी की कड़वी से कड़वी बात को सहन कर लो, उत्तर न दो। दूसरा, किसी की निंदा न करो, कभी दूसरे की चर्चा में भाग ही मत लो। और तीसरा, दूसरे से जिसकी आशा नहीं की जा सकती उसे स्वयं किसी के लिए नहीं करना चाहिए। इन बातों का पालन करने पर भगवान रीझ ही जाएंगे तुम्हारे ऊपर। जय श्री राधे।